अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। आज की वीडियो में हम स्कॉलरशिप इम्तिहान 2024-25 जमात 8वीं में पहला पॉइंट नातिक आदात, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो नंबर 1 में सबसे पहले नातिक आदात के डेफिनेशन, उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात और उस पर किस तरह के एग्जाम्पल हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नातिक आदात। आदात की ऐसी सूरत जो P बटे Q की शक्ल में वाक़ हो। ओके, आदात की ऐसी सूरत जो P बटे Q की शक्ल में वाक़ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 12/3, नफी 2/4 और 0/6। इस तरह की जो मिसालें हैं, ये तमाम मिसालें नातिक आदात को जाहिर करती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो शर्त कुछ इस तरह से है कि Q हमेशा गैर सिफर अदद होना चाहिए। ओके, Q क्या होना चाहिए? गैर सिफर अदद होना चाहिए। नातिक आदात की कुछ इस तरह की और एग्जांपल है जो हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि Q जो है ये गैर सिफर क्या होना चाहिए? सही अदद होना चाहिए, यानी गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताता हूँ, यानी किस तरह से गैर सिफर अदद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए Q यानी ये सिफर नहीं है। इसी तरीके से ये वाले एग्जाम्पल में भी Q सिफर नहीं है और ये वाली एग्जाम्पल में भी Q सिफर नहीं है। लेकिन कुछ इस तरह की एग्जाम्पल अगर हमें आती है पेपर में, जैसा 12/0, नफी 2/0 और 0/0, इस तरह की जो भी मिसालें रहेंगी, ये तमाम की तमाम मिसालें नातिक अदद नहीं रहेंगी। ओके, क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि इनका जो Q है, यानी Q वाला जो अदद है ये सिफर है और शर्त में हमें क्या बोला गया है? Q हमेशा गैर सिफर अदद होना चाहिए, यानी सिफर छोड़कर कोई भी अदद होना चाहिए। ओके, तो नातिक अदद की डेफिनेशन इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। चलिए इस पर अब हम लोग मिसालें देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है, दर्ज झिल में से कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है? आपको क्या पहचानना है? कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है। ये रही हमारी एग्जाम्पल। पहला अदद है हमारा नफी 2/0, उसके बाद है 3/7, 4/9, 0/5 और 1/5। हमारे ऑप्शन इस तरह से रहेंगे। आपको यहाँ पर क्या पहचानना है कि नातिक अदद नहीं है। उसके लिए क्या कंडीशन हमको याद रखनी है? हमें कंडीशन ये याद रखनी है कि Q हमेशा गैर सिफर अदद होना चाहिए। Q यानी क्या? जो हमारा नसब नुमा होता है, यानी नीचे वाला अदद सिफर छोड़कर कोई भी होना चाहिए। हमें यहाँ पर क्या बताना है? नहीं वाला, यानी नातिक अदद वो नहीं है। चारों ऑप्शन पर अगर हम गौर करें, देखिए यहाँ पर 0/5, 5 ये गैर सिफर अदद है। नफी 3/7, 7 भी गैर सिफर अदद है और 4/9 ये भी हमारा गैर सिफर अदद है। लेकिन सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, उसमें Q जो है ये सिफर है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? नफी 2/0। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगली एग्जांपल है हमारी, दर्ज झिल नातिक आदात में से ज़रबी माखूस अदद कौन सा है? तो ज़रबी माखूस अदद किसे कहते हैं? कि जब कभी भी हम किसी नातिक अदद को, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए इस तरह से लेते हैं हम लोग 1/5 ज़रब 5। ओके, यानी 5 का ज़रबी माखूस अदद कौन सा है? 1/5। जब दो आदात का, यानी दो नातिक आदात का हासिल ज़रब 1 आए, क्या कितना आए? 1, यानी जैसा कि 5 का 5, 5, यानी जिसका हासिल ज़रब 1 आता हो उसे हम ज़रबी माखूस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर सवाल में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 6/2, 9/3, 12/4, 3/1। आपको सवाल में क्या पहचानना है कि दर्ज झिल नातिक आदात में तमाम के तमाम नातिक आदात है। ओके, इसमें हमें क्या मालूम करना है कि ज़रबी माखूस अदद कौन सा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन ये रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे नंबर दिए गए, जैसा कि 6/2 ये नंबर है हमारा, इसका सबसे पहले हम
हासिल जवाब लेते हैं। तो देखिए 6/2 का हासिल जवाब कितना मिला हमें 3, यानी 2 1 2, 2 3 6। इसी तरीके से 9/3 का हासिल जवाब भी हमें 3 हासिल होगा, 9 1 9, 3 3 9। इसी तरीके से 12/4 का हासिल जवाब भी हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और 3/1 का हासिल जवाब भी हमें कितना हासिल होगा 3। जब हमने तमाम कसरों का जवाब यहाँ पर हमने मालूम किए तो हमें क्या हासिल हुआ 3। ओके, और ज़रबी माखूज जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि 5 का ज़रबी माखूज 1/5 है, तो 3 का ज़रबी माखूज क्या रहेगा 1/3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखिए, दर्जेजिन नातिक आदात में सबसे बड़े, यानी कौन सा आदात, नातिक आदात सबसे बड़ा और सबसे छोटे नातिक आदात का फर्क कितना है। हमें एग्जाम्पल में यहाँ पर सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नातिक आदात कौन सा है वो पहचानना है, उसके बाद सबसे छोटा नातिक आदात कौन सा है और उनके दरम्यान में फर्क यानी तफरीक का अमल हमें करना है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए कि अब एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। देखिए हमेशा जो हमारा शुमार कुनिंदा है उसके अपॉन में उससे बड़ा यानी 1 नंबर बड़ा है हमारा 3, यानी आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी गई है कि वो तमाम शुमार कुनिंदा उसके नसब नुमा से कैसे है, छोटे है। ओके, यानी यहाँ पर देखिए नसब नुमा यहाँ पर 3 है तो इसका शुमार कुनिंदा छोटा है, यहाँ पर 4 है तो इसका शुमार कुनिंदा छोटा है, इसका यहाँ पर नसब नुमा 2 है तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 है। अभी हमें क्या यहाँ पर क्या देखना है कि सबसे बड़ा नातिक अदद हमें पहचानना है। तो प्यारे बच्चों जिस नातिक अदद में उसका सबसे, यानी याद रखिए सबसे बड़ा जो हमारी एग्जांपल दिखाई दे रही है इसमें सबसे बड़ा अदद नसब नुमा में कौन सा दिखाई दे रहा है 6। तो आप एक बात याद रखिए कि जिस नातिक अदद में उसका नसब नुमा अगर बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, तो वो कसर हमारी सबसे बड़ी कसर होती है। तो यहाँ पर हम 6/5 सबसे पहले हम अपने ऑप्शन लेते हैं, उसके बाद हम 6/5 यहाँ पर लिए, और सबसे छोटा नातिक अदद कौन सा है कि यहाँ पर जो दिए हुए एग्जाम्पल इसमें सबसे छोटा अदद कौन सा है हमारा 2 है, तो ये हमारा सबसे छोटा नातिक अदद है। इन दोनों के दरम्यान में कौन सा अमल हमें करना है, तफरीक का अमल करना है। यहाँ पर हम तफरीक का अमल करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 6/5 को हम एज इट इज जैसा है वैसा भी रखेंगे, और 1/2 जो बाद वाली कसर है इसे हम क्या करते हैं 1/2 को यानी हम 3 से ज़र्ब करते हैं। यहाँ पर हम 3 से ज़र्ब क्यों कर रहे हैं कि ताकि जो इनका नसब नुमा है वो सेम हो जाए। ओके, तो देखिए हम इसको इससे ज़र्ब देते हैं, यानी ज़र्ब देना है, ये हो जाएगा हमारा 3, और फिर 3 को हम यानी इस तरह से कॉस बनाकर हम इसको ज़र्ब देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो हमारा हासिल जवाब कितना मिलेगा नफी 3/6। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब नसब नुमा उनके यकसा हो तो हम उसे कितनी दफा लिखते हैं, एक बार, और ऊपर जो भी अदद है हमारे उनके दरमियान में जो भी अमल हो रहा है वो अमल हम लोग करते हैं। जैसा कि नफी का अमल हो रहा है 5 में से 3 माइनस करना है तो कितना हासिल जवाब मिलेगा 2, तो हमें मिला 2/6। अब इसका जवाब हम मालूम करते हैं तो इसका जवाब 2 1 2 और 2 3 6, यानी हमें जवाब कितना हासिल हुआ 1/3, यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ओके, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा सवाल को गौर से आप समझिए। 15/34 के ज़रबी माखूस को 10/51 के ज़रबी माखूस से ज़र्ब देना है। ओके, ज़र्ब देने पर जो हासिल ज़र्ब हमें मिलेगा, यानी इनके ज़रबी माखूस को जब हम ज़र्ब करेंगे तो जो भी हासिल जवाब हमको हासिल होगा उसका हमें ज़रबी माखूस लेना है, यानी हमको ऑप्शन में से ज़रबी माखूस पहचानना है। यह हमारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम 15/34 का ज़रबी माखूस क्या रहेगा 34/15। इसी तरीके से 10/51 का ज़रबी माखूस क्या रहेगा 51/10। इनके दरम्यान में हमें कौन सा अमल करना है, ज़र्ब का अमल करना है। इन दोनों के दरम्यान में हम ज़र्ब का अमल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 51 को हम 34 से ज़र्ब करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 51 को 34 से ज़र्ब देते हैं। देखिए 51 ज़र्ब 34। ओके, अगर आपको 34 का पारा याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक एक अदद सिर्फ दे सकते हैं। ये हो गया हमारा 4 1 4, ये हो जाएगा 4 5 20,
यहाँ पर हम 0 लगाते हैं, उसके बाद 3 एका 3 और 3 पंचे 15। इस तरह से हमने ज़र्ब दिए, इसकी जमा करते हैं 4 3 5 1। ओके, तो हमें मिला 1534 और 15 को जब हम 10 से ज़र्ब देते हैं तो कितना जवाब हासिल होगा हमें 150। तो हमें हासिल ज़र्ब इस तरह से मिला 1734/150। लेकिन आपको सवाल पर गौर करना है, उसने क्या कहा कि जो हासिल ज़र्ब हमें मिलेगा उसका ज़रबी माकूस हमें लेना है, यानी 1734/150 का ज़रबी माकूस कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जुफ्त अदद, ताक अदद, मुफर्रद अदद, जोड़ मुफर्रद अदद, बाहम मुफर्रद अदद और मुरक्कब आदात। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे और इस पर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।